तो चलिए अब हम लोग ग्रहों के बारे में सीरियल वाइज करके पढ़ते हैं। हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। पहले नंबर का ग्रह है जो सूर्य के पास होता है, बुध को मर्क्यूरी भी कहते हैं, इसे सुलझा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होता है, विशेषता देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, आकार में पृथ्वी के 18 गुना छोटा है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। परिक्रमा और घूर्णन, ये परिक्रमा मतलब ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितने दिन लगता है। ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में 88 दिन लेता है और सौरमंडल के सबसे कम समय में ये चक्कर लगाता है सूर्य का। परिभ्रमण रोटेशन, ये अपने धुरी अपने अक्ष पे 58 दिन 6 घंटे समय लेता है। ये अपने दूरी पे घूमने पे, अपने अक्ष पे घूमने में इतना समय लेता है। इसका वायु तापमान देखते हैं। यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। इसका जो तापमान होता है वो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का मतलब 600 डिग्री तक होता है। दिन में इसका 427 डिग्री तक तापमान रहता है और रात के समय -173 डिग्री तापमान रहता है। इसके बारे में देख लिए, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे शुक्र, वेनस। शुक्र को इंग्लिश में वेनस कहते हैं, इसे चमकता हुआ और जुड़वा हुआ ग्रह कहते हैं। इसकी विशेषता देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म, सबसे चमकीला ग्रह है। इसका अपना पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। इसका कक्षीय अपवाद ऑर्बिट एक्सपेक्स
करना है टाइम नहीं है। चलिए हम लोग दूसरा ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग शुक्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे वेनस कहते हैं। इसे चमकता हुआ तारा और इसे जुड़वा ग्रह कहते हैं। ऐसा इसको किस लिए कहते हैं, आइए आगे देखते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, ये पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई चंद्रमा नहीं है। कक्षीय अपवाद देखते हैं। अन्य ग्रहों के विपरीत ये पूरब से पश्चिम की ओर अन्य ग्रहों के बीच ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, ये पूर्व हो गया, ऐसे ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, ये सूर्य का चक्कर लगाता है पूरब से पश्चिम की ओर। ये परिक्रमा जो पूरा करता है वो 255 दिन में, मतलब सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगाता है। इस सूर्य का परिक्रमा जो एक चक्कर पूरा करता है 225 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पे घूमता है 243 दिन में। सबसे धीमा घूमता है ये ग्रह, सबसे धीमा घूमता है। इसे साँझ का तारा भी कहते हैं, इसे हम लोग साँझ के तारा भी कहते हैं, और भोर का तारा भी इसे हम लोग कहते हैं, मून स्टार कहते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसे हम लोग साँझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन और भगनी ग्रह या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये तीसरा ग्रह है जिसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसे हम लोग नीला ग्रह क्यों कहते हैं, देखते हैं। इसका भौतिक स्वरूप क्या है, जियोग्राफी क्या है। एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। 71% जल के कारण अंतरिक्ष से ये नीला दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे 71% जल होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पे हमें नीला दिखाई देती है पृथ्वी। इसका जो अक्षीय झुकाव होता है वो 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री होता है, जो ऐसे होता है, ये 23.5 डिग्री पे झुकी होती है। ठीक है, इसी से मौसम परिवर्तन होता है। ये अगर झुकी ना रही तो मौसम परिवर्तन नहीं होता। व्यास विषुवतीय, इसका जो व्यास है, विषुवतीय जो रेखा है, ये 12,756 किलोमीटर दूरी लंबाई है, मतलब ये 12,756 किलोमीटर लंबाई की इसकी है। इसकी दूरी पे पोल पे देखते हैं तो 12,714 किलोमीटर की दूरी पर ये पोल पे फैली हुई है, और बीच में 12,756 किलोमीटर दूरी पे फैली हुई है। ठीक है, तो देख लीजिए बीच में और पोल पे ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ही चिपटी है इधर। आगे देखते हैं। गति और समय, स्पीड और टाइम, परिभ्रमण, ये अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर घंटे की चाल से घूर्णन करती है। अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर की चाल से एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम लोग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर अपने अक्ष पे पूरा करती है। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर की चाल से चलती है और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसे हम लोग मोटा मोटी एक चक्कर 24 घंटे में मान लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम लोग परिक्रमण देखते हैं, रेवोल्यूशन देखते हैं। ये सूर्य के इस सूर्य के मान लीजिए सूर्य है इसके चारों तरफ और एक पृथ्वी है। ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में, एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेती है। ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेती है, जिसे हम लोग परिक्रमा कहते हैं। ठीक है, इसके पास एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। इस एकमात्र उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, परिक्रमा में लगने वाले अतिरिक्त 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे हो जाते हैं, एक दिन के बराबर हो जाते हैं। हर चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है, उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, ये जो 6 घंटा बजकर 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाता है, वही एक दिन फरवरी माह में जुड़ जाता है, तो फरवरी माह का 28 दिन का दिन होता है, एक जुड़ जाता है, 29 दिन का माह हो जाता है, उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर हम लोग हमेशा 4 वर्ष पे आता है। लीप ईयर हम लोग का 4 वर्ष पे आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चौथा ग्रह है। ये हम लोग मंगल को मार्स भी कहते हैं, इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसकी विशेषता है पृथ्वी के बाद जीवन की सर्वाधिक संभावना, मतलब पृथ्वी पे तो जीवन मौजूद है, उसके अलावा सभी ग्रहों में से मंगल पे जीवन व्यतीत करने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, वाला ग्रह है। इसके पास आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसके पास आयरन ऑक्साइड बहुत है जो रेड कलर का है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसकी कक्षीय समता के बारे में जानते हैं, समानताएं के बारे में जानते हैं। अपने अक्ष पर 25 डिग्री तक झुका हुआ है। मान लीजिए मंगल है और ये 25 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक पृथ्वी के समान। पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये भी 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन करता है। घूर्णन समय इसका जो घूर्णन समय है इसका घूर्णन समय मतलब अपने अक्ष पे चक्कर ये घूर्णन अपने अक्ष पे चक्कर 24 घंटा 6 मिनट में लगाता है, लगभग पृथ्वी के समान। ये सूर्य के परिक्रमा जो करता है, सूर्य का जो एक चक्कर पूरा करता है वो 687 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 687 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा और पर्वत, इसके पास मून्स और माउंटेन्स देखते हैं कितने हैं। इसके पास 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस दूसरा डिमोस। इसके पास पर्वत है, निकल्स ओलंपिया पर्वत है इसके पास। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ये जो पर्वत है निकल्स ओलंपिया देखिए, इसके पास एक पर्वत है जिसे हम लोग निकल्स ओलंपिया कहते हैं। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ से इसके चंद्रमा से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, उपग्रह से। एक फोबोस और डिमोस, इन दोनों से ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ये किसके भाग है, तो आप लोग आंसर देंगे कि मंगल ग्रह के उपग्रह है। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए मंगल का उपग्रह डिमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, उसे हम लोग डिमोस कहते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं, डिमोस को कहते हैं। और पूछ दे ये किसका भाग है, तो ये भाग है आपका मंगल ग्रह के। ठीक है, मतलब भाग का मतलब वही कह सकते हैं कि इसका चंद्रमा है, उपग्रह है या मंगल ग्रह के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है 5वें नंबर पे
ये 5वें नंबर पे ग्रह है। हम लोग इसे बृहस्पति कहते हैं, इंग्लिश में इसे जुपिटर कहते हैं। इसे विशाल गैस पिंड, मतलब ये गैस के बना होता है, इसलिए हम लोग विशाल गैस पिंड कहते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आकार में है, मतलब ये सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में बहुत सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह ठोस जमीन नहीं बल्कि मुख्य रूप से गैसीय पिंड से बना है, यह गैस से मिलकर बना है। वायुमंडल में इसके नाइट्रोजन की अधिक मात्रा है। ये परिक्रमा और घूर्णन देखते हैं, ऑर्बिट और रोटेशन देखते हैं। ये परिक्रमा जो रोटेशन अपने अक्ष पे ये लगभग 9.9 दिन 9.9 घंटे, मतलब 9.9, इसे मोटे तौर पे 10 घंटे मान लिए जाते हैं। ये अपने अक्ष पे, ये अपने दूरी पे एक चक्कर लगाने में समय मोटा मोटी 10 घंटे लेता है। सौरमंडल में सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। परिक्रमा सूर्य का परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा करता है, मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में ये 12 वर्ष समय लेता है। इसके पास उपग्रह, सैटेलाइट, कुल इसके पास 79 उपग्रह हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कोई पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, तो आप लोग बताना कि बृहस्पति के पास है, जिसे हम लोग गैनीमेड कहते हैं। ठीक है, गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है और उसका नाम क्या है, तो हम लोग उसे गैनीमेड कहते हैं और ये बृहस्पति के पास है। ठीक, अभी हम लोग मंगल के पास देखे हैं सबसे छोटा ग्रह, यहाँ पे हम लोग देख लिए सबसे बड़ा ग्रह। 2 क्वेश्चन यहीं से बन गया। आगे देखते हैं, यह बृहस्पति को परिक्रमण में 12 वर्ष लगता है। और जो भारत में कुंभ का मेला जो लगता है दोस्तों, कुंभ का मेला जो लगता है वो 12 वर्ष पे लगता है। अभी प्रयागराज में लगा था। ठीक है, ये 12 वर्ष लगता है। ये 12 वर्ष में एक बार आता है जो कुंभ का मेला लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, ये छठा ग्रह है, 6वें नंबर पे। इसे हम लोग शनि कहते हैं, इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। इसे वलयों का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास रिंग बहुत अत्यधिक वलय पाया जाता है, जिसे हम लोग वलय का स्वामी कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है आकार में दूसरे सबसे बड़े ग्रह आकाश में पीले रंग के समान दिखाई देता है। ये मतलब आकार में सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। पहला एक हो गया बृहस्पति और दूसरा ये शनि। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि इसके चारों ओर 7 वलय रिंग पाए जाते हैं। ये जो वलय बने होते हैं ये धूल मिट्टी कण से मिलकर बने होते हैं, जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इसके गुरुत्वीय बल के कारण इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, इसका घनत्व का चमत्कार, शनि का घनत्व सौरमंडल में सबसे कम होता है। इसका मतलब लोग बोलते हैं कि इसका घनत्व का एक चमत्कार है, जो शनि का घनत्व सौरमंडल में सबसे कम होता है। कहा जाता है कि इसे अगर समुद्र में हम लोग पानी में फेंक दें तो ये पानी पर तैरने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे घनत्व का चमत्कार कहते हैं। यहाँ यह क्वेश्चन बन सकता है, देखिए वही दिया है, यदि शनि को किसी विशाल समुद्र में रखा जाए तो डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा, वही जो मैं आपको बताया हूँ। उपग्रहों का राजा, किंग ऑफ मून्स, वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह इसके पास 2019 में 20 नए खोजे गए थे। कुल मिलाकर 82 उपग्रह इसके पास हैं। ठीक है, 82। सबसे बड़ा उपग्रह इसके पास टाइटन है, सबसे बड़ा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि शनि के पास सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका क्या नाम है, तो आप लोग इसे टाइटन नाम बता सकते हैं। परिभ्रमण ये अपने अक्ष पे 10.3 घंटा समय लेता है, मतलब 10 घंटा 30 मिनट समय लेता है अपने अक्ष पे एक गति पूरा करने में। और सूर्य का परिक्रमा करने में इसने 29.5 वर्ष समय लेता है। ठीक है,
ये 29 ईयर 5 मंथ समय लेता है सूर्य का परिक्रमा करने में। ठीक, आगे देखते हैं। ये 7 नंबर पे ग्रह आता है, जैसे हम लोग अरुण कहते हैं, इंग्लिश में वरुण कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है दूरी से 7वें आकार में तीसरे सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए आकार, देखिए हम लोग आकार, जब हम लोग आकार में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन ग्रह है आकार के नजरिए से, तो पहला बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा शनि हो जाएगा और तीसरा अरुण हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। बड़ा ग्रह है, खोज इसका सर विलियम हॉर्सेल ने किया था 13 मार्च 1781 को किए थे। स्वरूप और रंग, मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। इसमें मीथेन गैस बहुत है, इसलिए हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये अपने अक्ष पे 82 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका कक्षीय अपवाद है शुक्र की तरह यह भी पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। ठीक है, जो शुक्र थी वह भी पूर्व से ऐसे पश्चिम की तरफ घूम कर आती थी। देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि वो कौन से 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, तो एक शुक्र हो जाएगा और ये अरुण हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह, इसके पास भी एक सबसे बड़ा उपग्रह है जिसे टाइटैनिक के नाम से जानते हैं। ये अपने अक्ष पे चक्कर 17.2 घंटे में अपना पूरा चक्कर करता है और ये सूर्य का परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 8 नंबर का ग्रह है वरुण, इसे हम लोग नेपच्यूनो कहते हैं, इसे जमे हुए ग्रह भी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है खोज इसका 1846 में जहान गलेन ने किया था। वरुण का खोज 1846 में जहान गलेन ने के द्वारा किया गया था। वर्तमान में सूर्य के सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित ग्रह है। सूर्य के पास में बुध सबसे पास में है और सबसे दूरी के हिसाब से 8वें ग्रह है जो वरुण के नाम से जाना जाता है, सबसे दूरी के हिसाब से है सूर्य से। ठीक है, ये परिक्रमा और समय, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगाता है। ये सूर्य का परिक्रमा 164.8 वर्ष, मतलब मोटा मोटी ये 165 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पे परिभ्रमण करता है लगभग 16 घंटा में, अपने अक्ष पे घूमता रहता है, 16 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके पास भी उपग्रह है, प्रमुख उपग्रह है ट्राइटन, इसके पास उपग्रह है ट्राइटन। ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं शनि के पास टिटन उपग्रह था, अरुण के पास टाइटैनिक ग्रह था और अरुण के पास टाइटैनिक ग्रह था और वरुण के पास ट्राइटन ग्रह है। इन तीनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसे करके 8 ग्रहों के बारे में देख लिए। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के पास शेयर भी कीजिएगा।